कहानी उस जमाने की है जब लंदन शहर के रसूखदार लोग शौकिया तौर पर अपनी तस्वीर बनाने के लिए स्टूडियो में पेंटर के पास जाया करते थे। एलन ट्रेवर लंदन के मशहूर पेंटरों में से एक था। एक दिन वो अपने स्टूडियो में एक भिखारी के गेटअप में खड़े व्यक्ति का पोर्ट्रेट बना रहा था। इतने में उसका दोस्त हेनरी आता है। अरे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता जाऊं। और बताओ, क्या हाल है? एलन गुस्से में झल्लाते हुए बोलता है। अरे हेनरी, क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं सकते कि मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। पेंटर्स को काम करते वक्त डिस्टर्ब नहीं किया करते। चुपचाप वहां जाकर बैठो। ठीक है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अब मैं चुपचाप यहाँ बैठूंगा और तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। एलन से डांट खाकर हेनरी कोने में जाकर बैठ गया और चुपचाप देखने लगा कि उस कमरे में क्या हो रहा है। हेनरी सामने खड़े भिखारी की ओर ध्यान से देखता है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं और वो बहुत थका लग रहा है। शायद वो बड़ी देर से खड़ा है। उसे एलन जैसे कलाकारों पर गुस्सा आता है जो उस गरीब जैसे लोगों को इस्तेमाल करके उनकी तस्वीरें बनाकर महंगे भाव में बेचते हैं और उन्हें कुछ खास नहीं देते। इतने में बाहर कोई आ जाता है और एलन उसे मिलने चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर वो भिखारी कोने में पड़े एक टेबल पर बैठ जाता है। वो काफी थका हुआ लग रहा है। हेनरी को उस आदमी पे दया आ जाती है। उसके अपने माली हालात अच्छे नहीं, लेकिन वो सोचता है कि एक सिक्का तो मैं ऐसे दे ही सकता हूँ। वो जाता है और एक सिक्का उसकी टोपी में डाल देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। एलन के साथ पहले ही बनाए हुए प्रोग्राम के अनुसार हेनरी क्लब में पहुंच जाता है। वो वहां उदास बैठा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। इतने में एलन भी वहां पहुंच जाता है। एलन उससे पूछता है। अरे दोस्त, बड़े उदास लग रहे हो। क्या हुआ? आज मैंने तुम्हें स्टूडियो में डांट दिया था। कहीं तुम उस वजह से तो नाराज नहीं हो? अरे नहीं, मैं तुम्हारी वजह से उदास नहीं हूँ। तो फिर तुम्हारी उदासी की क्या वजह है? अरे यार, क्या बताऊं। मेरी मंगेतर के पिता ने शादी के लिए ये शर्त रख दी है कि अगर मैं 10,000 पाउंड कमा कर लेकर आऊंगा तभी वो हमारी शादी होने देंगे। अब तुम ही बताओ, मैं 10,000 पाउंड कहाँ से लेकर आऊं? मेरे पास तो ढंग की नौकरी भी नहीं है। हम्म, बात तो चिंता की है, लेकिन खैर, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। आज तुम्हारी किसी ने तारीफ की। अच्छा, मेरी तारीफ? वो भला क्यों और किसने की? हाँ, आज दिन में मैं जिस महाशय की तस्वीर बना रहा था, उन्होंने कहा कि तुम बड़े ही नेक इंसान हो। मुझे तो खुद समझ नहीं आया कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ क्यों की। मैं तो इस बात से खुद बड़ा हैरान हूँ। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि तुम उस भिखारी को महाशय क्यों कह रहे हो, और दूसरी बात कि उस भिखारी ने मेरी तारीफ किस बात के लिए की? क्या कहा? भिखारी? अरे वो शहर का सबसे अमीर आदमी एडनबर्ग था जो मुझसे अपनी तस्वीर बनवाने आया था, और तुमने उसे भिखारी समझ लिया। मेरा तो पेट दुखने लगा हंस हंस के। मैं जा रहा हूँ। अरे ये मैंने क्या कर दिया? शहर के सबसे अमीर आदमी को एक सिक्का देकर अपमानित कर दिया। आज का मेरा दिन ही खराब है। एक तरफ मंगेतर से रिश्ता टूटने का डर और दूसरी ओर अमीर आदमी से सर फूटने का डर। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूं? हेनरी दुखी मन से घर आ जाता है। वो घर आकर बहुत बेचैन होता है। वो सोचता है कि उसने एक अमीर आदमी को अपमानित किया है, उसे भीख दी है। वो इस अपमान का बदला उससे जरूर लेगा। ये सब बातें उसका दिमाग खराब कर रही हैं। हेनरी जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा है। वो जाकर उसे उठाता है और खोलकर देखता है।
हेनरी जब उस लिफाफे को खोलता है तो उस लिफाफे में एक चिट्ठी है और किसी घर का पता। चिट्ठी में लिखा है कि शाम 5 बजे तक इस पते पर पहुंच जाना, इसे बेहद जरूरी समझा जाए। और नीचे उसी अमीर आदमी की मोहर है, एडिनबर्ग की। चिट्ठी पढ़कर तो हेनरी का रोना ही निकल गया। जाना तो उसे पड़ेगा ही, अगर वो नहीं जाता तो वो आदमी उसे उठवा भी सकता है। अब वो बुरा फंस चुका था। वो ठीक शाम 5 बजे चिट्ठी में बताए पते पर पहुंच जाता है। एक मोटा सा आदमी सीढ़ियों से उतरकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हेनरी सहमा सा खड़ा होकर उस आदमी को सलाम करता है। अच्छा किया जो तुम समय पर आ गए। ये कहकर मोटा आदमी एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा देता है। मालिक ने ये लिफाफा तुम्हारे लिए दिया है और कहा है कि इसे घर जाकर ही खोलना। जी जी, मैं इसे घर जाकर ही खोलूंगा, शुक्रिया। और फिर तेज कदमों से वो वहां से चल देता है। हेनरी बहुत ही परेशान अपने घर पहुंचता है। वो अपने आप से बातें करता हुआ कहता है, ना जाने इस चिट्ठी में क्या होगा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने एक सिक्का निकाल के उस भिखारी वाली वेशभूषा वाले व्यक्ति को दे दिया। मेरी किस्मत ही खराब है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो हिम्मत करके लिफाफा खोलता है और चिट्ठी पढ़ता है। प्रिय हेनरी, तुम्हारे जैसे अच्छे दिल के इंसान इस दुनिया में कम ही मिलते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे दोस्त एलन से पूछा। मुझे पता चला कि तुम्हारे अपने माली हालात अच्छे नहीं हैं और फिर भी तुमने एक भिखारी को एक सिक्का दिया। मुझे ये जानकर बहुत फख्र हुआ कि तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो और तुम्हारे दिल में औरों के लिए दर्द भी है। मुझे एलन से ये भी पता चला कि तुम्हें शादी के लिए 10,000 पाउंड की जरूरत है। मैं इस चिट्ठी में एक चेक भेंट कर रहा हूँ। ये 10,000 पाउंड का चेक मेरी ओर से तुम्हें शादी का उपहार है। इसके अलावा शादी के बाद तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं ये कहूँगा कि मेरे जैसे मॉडल इस दुनिया में लाखों हैं, पर तुम्हारे जैसे मॉडल लाखों में एक होते हैं। और हाँ, मैं तुम्हारी शादी में विशेष मेहमान बन के भी आऊँगा। अच्छा, फिर तुम्हारी शादी पे मिलते हैं। अलविदा और अगले जीवन के लिए शुभकामनाएं। चिट्ठी पढ़ने के बाद एलन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी में नाचने लगता है। वो मन ही मन एलन अपने दोस्त का धन्यवाद करता है और अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर खुश हो रहा है। और फिर बड़े धूमधाम से एलन की शादी होती है। वादे के अनुसार मिस्टर एडनबर्ग उसकी शादी में शामिल होते हैं। अब उसकी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत हो